हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन राइस कल्टीवेशन के बारे में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा है या साइनोबैक्टीरिया है, उसका क्या रोल होता है हमारे राइस के कल्टीवेशन में, या फिर अदर क्रॉप्स में हम साइनोबैक्टीरिया को कैसे यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास सेम है। ठीक है, तो जो हमारे पास हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा है, उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ होती हैं। हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि जिन स्पीसीज़ में हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास कोई स्पीसीज़ है, इस तरह की हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोसिस्ट। ठीक है, ज़्यादा हमने जो है नोस्टॉक में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, नोस्टॉक में हम देखते हैं हिट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास आ जाता है हिट्रोसिस्ट। तो ज़्यादातर जो स्पीसीज़ है हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा की कौन कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट, एनाबीना आ जाता है, नोस्टॉक आ जाता है हमारे पास, सिलिंड्रोस्पर्मम आ जाता है हमारे पास, एलोसीरा आ जाता है। ठीक है, और कुछ नॉन हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ वो कौन सी होती हैं हमारे पास, लिंगबिया होगी, माइक्रोसिलोसिस होगी और ओसिलेटरिया। ये क्या करती हैं, ये वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं हमारे पास हिट्रोसिस्टिक और नॉन हिट्रोसिस्टिक जो स्पीसीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गा की, इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है कि ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे हमने लेग्यूम्स में पढ़ा था, लेग्यूम्स को हम जो है ग्रो करते हैं, अपनी जो स्पीसीज़ है हमारे पास जैसे वीट है, मेज़ है, उनके साथ हम जो है वो उनको ग्रो करते हैं अपनी लेग्यूम्स को। वो क्या करते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उनमें राइजोबियम होता है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास राइस में भी होता है। ठीक है, राइस में हम लेग्यूम्स को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ बायो फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि नाइट्रोजन की ज़रूरत तो हर स्पीसीज़ को होती है। अब ये जो एल्गा यूज़ होता है बायो फर्टिलाइज़र इन पैडी फील्ड, जो हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ है, नॉन हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ है ब्लू ग्रीन एल्गा की, ये यूज़ होती है पैडी फील्ड में। मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज़ होती है, वो हम कौन से यूज़ करते हैं इंडिया में, अगर हम इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली बात करें, एनाबीना, और दूसरी आ जाती है हमारे पास एलोसीरा फर्टिलिजीमा। ठीक है, तो ये वाली दो स्पीसीज़ जो है हमारे पास, ये कौन सी हैं, हिट्रोसिस्टिक स्पीसीज़ हैं हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा की। ठीक है, तो इनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें ग्रेट पोटेंशियल होता है बायो फर्टिलाइज़र का इन पैडी फील्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर इन इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी, एनाबीना आ गई और एलोसीरा आ गई, दो हमारे पास स्पीसीज आपको याद रखनी है। एनाबीना जो है वो ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एनाबीना और एजोला की हमने जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हमने पहले एक डिटेल में क्वेश्चन वो भी कर लिया हमने। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम जो है वो देखेंगे रोल ऑफ राइस कल्टीवेशन में जो है वो एजोला का रोल देखेंगे। ठीक है, एज ए बायो फर्टिलाइज़र एजोला को कैसे ग्रो करते हैं हम राइस कल्टीवेशन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, एनाबीना के ऊपर। ठीक है, तो एनाबीना जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एजोला के साथ, और इन दोनों को हम यूज़ करते हैं पैडी के फील्ड में एज ए बायो फर्टिलाइज़र। जो साइंटिफिक स्टडी होती है पैडी फील्ड की इकोसिस्टम, वो शो करता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो बायोलॉजिकली फिक्स करता है 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर। ठीक है, exclusively mucilage secreted by cyanobacteria bind the loose unbound soil particle and thus prevent soil erosion। एक और इसका यूज़ आ गया, नाइट्रोजन को तो ये फिक्स कर रहा है। इसके अलावा ये राइस की जो हमारे क्रॉप है, राइस को कैसे ग्रो करते हैं, वाटर होता है, पूरा का पूरा पानी हम रोकते हैं खेत में, उसमें हम अपने राइस को ग्रो करते हैं। ठीक है, पानी में ही राइस अच्छे से ग्रो होते हैं। उसमें लूज जो उसकी सॉइल है, ठीक है, उस खेत की जो मिट्टी है उसको बांध के रखता है हमारे पास हमारा जो है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऐसे म्यूसिलेज को ये सिक्रिएट करेगा साइनोबैक्टीरिया जो उस मिट्टी को बांध लेंगे या पकड़ लेंगे। ठीक है, और सॉइल इरोजन को बचा लेगा। अब ब्लू ग्रीन एल्गा इसके अलावा और क्या करता है, ठीक है, कुछ सम ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। ठीक है, सोल्युबिलिटी द इनसोल्यूबल फॉस्फेट एंड अमेंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब ब्लू ग्रीन एल्गा जो है हमारे पास वो एक्सक्रीट करता है कुछ ऐसे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को जो सोल्यूबलाइज करेंगे, जो हमारे इनसोल्यूबल फॉस्फेट है उनको सोल्यूबल बनाएंगे, ताकि हमारा जो प्लांट है वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, और हमारे जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की उसको इम्प्रूव करता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा। अब जो एप्लीकेशन है ब्लू ग्रीन एल्गा की टू एग्रीकल्चर फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गलाइजेशन। तो ये हमारे पास था रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन राइस कल्टीवेशन या बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है, हम उसको बता रहे हैं कि हमें अपनी फील्ड में वो देना है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया उससे ये चीज़ें हो रही हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, भाई साइनोबैक्टीरिया आएगा कहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है कि ये तो हम सॉइल सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉप लेयर होती है पैडी फील्ड की, वहाँ से हम जो है वो ले सकते हैं अपने ब्लू ग्रीन एल्गा को। उसके बाद उसको कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको जो है लार्ज स्केल में धीरे धीरे करके ग्रो किया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास प्योर और हाईली एफिशिएंट स्टेन होती है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा के, वो ऑब्टेन की जाती है नेशनल फैसिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा कलेक्शन एंड IARI, ठीक है, न्यू दिल्ली से वो ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। और हमारे पास है सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा, वहाँ से हमारे पास ये ऑब्टेन की जाती है। पहले इसको बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गा कलेक्शन सेंटर बोलते थे न्यू दिल्ली का, अब इसको बोलते हैं सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। तो वहाँ से जो है ऑब्टेन भी कर सकते हैं हम प्योर स्टेन, ठीक है, या हाइब्राइटी वाले बोल सकते हैं जो स्टेन है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गा की। उसके बाद उसको ग्रो करना होता है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। हमारे पास प्रोडक्शन में जो है वो आते हैं अलग अलग तरह के मेथड, 4 मेथड है बेसिकली। एक टैंक मेथड आता है कि आप बड़े से टैंक में जो है थोड़ी सी स्टेन को ऐड करें। पिट मेथड आता है, पिट मेथड जो है वो उन फार्मर्स के लिए होता है जो स्मॉल स्केल में जो है वो इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह पे पॉलीथीन शीट डाल के उसमें जो है वो इसकी स्टेन को ऐड करना होता है और उसके बाद वो ग्रो होती रहती है खुद उसको टाइम टू टाइम जो है वाटर देना होता है। और उसके बाद कई फार्मर ऐसे करते हैं कि उसी फील्ड में जो है वो राइस को ग्रो कर देते हैं, हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद उसमें इसको राइस को ग्रो कर दिया। एक आ जाता है फील्ड मेथड, उसमें ज़्यादा स्केल में ग्रो कर दिया, और नर्सरी कम एल्गल मेथड। तो ये अलग अलग तरह से हम जो है बायो फर्टिलाइजर या साइनोबैक्टीरिया को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया राइस कल्टीवेशन या साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइजर। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट से ले सकते हैं। थैंक यू।